जज्बा खैर सगाली के तहत एक बार फिर पाकिस्तानी हदूद में पकड़े गए भारतीय माहीगीर रिहा। 4 साल हो गए अभी। समुंदर से हम मच्छी मार रहे थे, पानी के पता नहीं था, ऐसे ही हम चले आए। जो दोनों सरकार है, इधर से भी बंदे छोड़े उधर से बंदे छोड़े, बंदे बहुत मजबूर हैं। हम इस वक्त लाहौर ईदी सेंटर में मौजूद हैं, जहां पर कराची से 20 से ज़ायद माहीगीर हैं भारतीय, जिनको लाहौर लाया गया है और यहाँ ईदी सेंटर से अब इनको वाघा बॉर्डर लेके जाया जाएगा, वहाँ पर बीएसएफ के हवाले किया जाएगा। ये माहीगीर भारतीय यहाँ पर पाकिस्तान में कितने साल इन्होंने कैद काटी है और कितने अब साल बाद अपने वतन वापस जा रहे हैं, और ये कैसे पाकिस्तान में दाखिल हुए थे, इनको किसने पकड़ा था, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? विजय, विजय, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गुजरात का। किधर के? गुजरात। गुजरात के। ये बताएं कि कितने साल पहले आप पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए थे, क्या करते हैं, कैसे आप पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए थे? समुंदर से हम मच्छी मार रहे थे, पानी के पता नहीं था, ऐसे ही हम चले आए समुंदर से। तो किस पे थे आप? बोट पे थे, कश्ती पे थे? बोट पे थे। तो क्यों नहीं आप लोगों को पता चलता? यानी कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जो माहीगीर हैं वो भारत में दाखिल हो जाते हैं, भारतीय जो हैं पाकिस्तान में दाखिल हो जाते हैं, कोई ऐसा बाउंड्री नहीं होती जिससे आप लोगों को पता चले कि आपकी हदूद कितनी है, पाकिस्तान की हदूद कितनी है, भारत की कितनी है? उसमें हमको तो कुछ पता नहीं चलता, ऐसे ही पानी के हिसाब से हम चले आए थे। 2022 को आप आए थे यहाँ पे? हाँ, 26 तारीख। और टोटल यानी कि 3 साल बाद आप भारत वापस जा रहे हैं। तो 3 साल बाद। तो घर में और कौन लोग हैं? माँ बाप हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं? माँ है, बीबी है, बच्चे हैं, सब है। तो इन 3 सालों में आपका किसी से रब्ता हुआ, बातचीत हुई, और कितना आपने उनको याद किया, अपने वतन को कितना याद किया, भारत को? बहुत याद किया वतन का। तो यहाँ पर आपके साथ कैसा रवैया रहा पाकिस्तानी जेल में? वो गवर्नमेंट सही से इधर का हम लोगों को पूरा घूमने का इजाज़त था, खाना बना हम हाथ से बनाते थे, गवर्नमेंट हमारा अच्छा ख्याल करता था। तो अब जिस तरह वापस जाओगे भारत, सबसे पहले किससे मिलोगे? होता है ना इंसान को कि 3 साल बाद वो अपने वतन वापस जा रहा है, और जाहिर सी बात है आपको तो बहुत ज़्यादा याद आती होगी। तो सबसे पहले किससे जाके मिलना चाहोगे? और यहाँ पर पाकिस्तान में जब आप थे, आपके घर वालों से बातचीत करवाई गई थी? हाँ, बात एक बार किया था मैंने घर पे, फ़ोन में एक बार बात किया था 3 साल में। तो अब आप भारत जब पहुँचोगे घर, किससे मिलोगे सबसे पहले जाके? पहले जाऊंगा मेरे बीवी बच्चे से मिलूंगा, माँ को मिलूंगा। क्या नाम है आपका? संजय, संजय। संजय, किस शहर के रहने वाले हो भारत में आप? गुजरात। गुजरात के हो आप भी? तो ये बताओ कितने अरसे से ये माहीगीरी का काम कर रहे हो, और किस वक्त आप पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुए और फिर आपको पकड़ा गया था? लास्ट में तो मैं पहली दफ़ा आया था 2021 में। 4 साल हो गए अभी। अच्छा, 4 साल हो गए। 2021 में आया था, समुंदर में से लेवी वाले ने पकड़ा था। तो आपके साथ और कोई था? अकेले ही मछली पकड़ रहा था वहाँ? और हम 6 बंदे थे, और 200 बंदे पहले गए ना, उसमें हमारे 4 बंदे चले गए, हम 2 बंदे रह गए थे। 2 बंदों में से मैं भी जा रहा हूँ, एक बंदा और भी है इधर। तो आप वहाँ पे जो है मछली पकड़ते हो? हाँ, मछली पकड़ता हूँ। घर में और कौन कौन है आपके? अम्मी है, अबू है, बहन है, भाई है, भाभी है। तो किसकी सबसे ज़्यादा याद आई इन 4 सालों में? सबसे ज़्यादा तो अम्मा की याद आई। तो अब वापस जा रहे हो, कितने खुश हो, और सबसे पहले किससे जाके मिलोगे? सबसे पहले तो अम्मा के जाके मिलूंगा। अब खुश कितने हो? सब जाहिर सी बात है भारत वापस जा रहे हो। खुद तो बहुत हूँ। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र, सैलिन। कहाँ के रहने वाले हो? यूपी। यूपी के? तो आप कब दाखिल हुए थे पाकिस्तानी हदूद में मछली पकड़ते वक्त? 2021 में। और अब 4 साल बाद वापस जा रहे हो? जी। तो इस 4 सालों में सबसे ज़्यादा किसकी याद आई? भारत आपका जो अपना वतन है वो कितना याद आया? बहुत याद आए। तो फिर क्या करते थे? क्या करते थे? बस याद ही करते थे, और क्या करते। अच्छा, तो यहाँ पे आपका टाइम सही गुजरा? जी। यहाँ पे कोई मसला तो नहीं आया इन 4 सालों में पाकिस्तान में? नहीं, और कोई मसला नहीं है। थोड़ा दुख हो रहा है, हमारे साथ के बंदे नहीं हैं। अच्छा। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि उन लोगों को भी थोड़ा कृपा करें, उनको भी थोड़ा रिहा करें। तो अब जा रहे हो वापस, कितने खुश हो, और सबसे पहले जाके किससे मिलोगे? वालिद वालदा हैं, बहन भाई हैं? माँ है, बाबूजी हैं, भाई हैं, भाभी हैं, बहन है एक। तो
तो सबसे ज़्यादा माँ से पहले जाके मिलोगे, बाबूजी से मिलोगे, बहन से मिलोगे, भाई से मिलोगे, किससे मिलोगे? माँ से मिलेंगे। माँ से मिलोगे। माँ की कितनी याद आई? बहुत याद है। क्या पैगाम देना चाहोगे? अब यहाँ से पाकिस्तान से वापस भारत जा रहे हो तो कोई कुछ कहना चाहोगे पाकिस्तान की और जो भारत है गवर्नमेंट के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, जिस तरह आप यहाँ पर से वापस जा रहे हो तो पाकिस्तानी जो कैदी भारत में हैं उनको भी इसी तरह जल्द अज जल्द रिहा करना चाहिए, वो भी ताकि अपने घर वालों से मिलें, घर रहें, अपने वतन में रहें। मेरी यह रिक्वेस्ट है जो दोनों सरकार है आपस में सुझाव करें, एक दूसरे का हेल्प करें, इधर से भी बंदा छोड़े उधर से बंदा छोड़े, बंदे बहुत मजबूर हैं। हमारे साथ इस वक्त इंचार्ज ईदी फाउंडेशन फैसल जलाल साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि अब जितने यहाँ पे माहीगीर कराची से लाहौर लाए गए हैं इनको किस तरह वाघा बॉर्डर तक पहुँचाया जाएगा और फिर किसके हवाले किया जाएगा। फैसल साहब ये बताइएगा कि कितनी तादाद है माहीगीरों की? ये सारे तमाम भारतीय हैं और इनको अब यहाँ से लाहौर जो आपका इकबाल टाउन में ईदी सेंटर है यहाँ से किस तरह वाघा बॉर्डर लेके जाया जाएगा और किन के हवाले किया जाएगा? जी बिल्कुल, ये जो माहीगीर हैं कल पाकिस्तानी जेल जो है वहाँ से रहाए गए कराची के अंदर से, और ये 22 इनकी तादाद है और ये जज्बा खैर सगाली के तहत जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इनको रिहा किया है। और वहाँ से जो है जो अब्दुल ईदी साहब की बहू हैं, फैसल ईदी साहब की वाइफ भाभी साहबा, उन्होंने इनको जेल वालों से रिसीव किया और लाहौर वाघा बॉर्डर के लिए भेजा है। मैं बताता चलूँ कि इनको ये शुरू से जब ईदी साहब हयात है तब से ये मिशन चल रहा है। माहीगीर वो चाहे पाकिस्तान के कैदी हों या इंडिया के कैदी हों, माहीगीर उनको ईदी फाउंडेशन नहीं करता है। तो अभी भी इनको फ़ी कस जो है 5,000 रुपया और इनकी घर फैमिली के लिए भी तोहफे तोहफ़ दिए गए हैं। ईदी फाउंडेशन जो है अपनी अखराजात के ऊपर इनको अपनी कन्वेंस लेकर ईदी बस के ज़रिए और इनको यहाँ पे लेके आए हैं और अभी जो है थोड़ी देर में इनको वाघा बॉर्डर में रेंजर्स के हवाले कर दिया जाएगा ताकि जल्द अज जल्द जो है अपनी फैमिली से जाके मिलें। अच्छा फैसल साहब ये भी बताइएगा, जिस तरह अभी आपने बताया कि हम ये सुनते हैं देखते भी हैं और हमने देखा भी, इधर इनको खाना भी दिया गया है, पानी भी पिलाया गया, जूस भी दिया गया है, फिर 5,000 रुपये पर पर्सन को कैश दिया गया है। जब पाकिस्तानी कैदी भारत से रिहा होकर आते हैं क्या उनके साथ भारत भी ऐसा करता है कि नहीं? जी बिल्कुल, अभी तक हमारे देखने में ऐसा नहीं आया। खाना तो ऑब्वियसली शायद को खिलाती होंगे लेकिन कैश और इस तरह का जो है वो हमारे सामने अभी नहीं आया कि इंडियन गवर्नमेंट भी जो पाकिस्तान की कैदी होती है उनको देती है। मैं भी देती हूँ लेकिन हमारे देखने में नहीं आया।